दोस्तों, एक बेटी अपने पिता को जेल भेज देती है। वो भी किस जुल्म में कि वो उसके पिता उसके अपनी बेटी के मनपसंद लड़के से शादी करने के लिए मना करते हैं और वो लड़की अपने ही पिता पर रेप का इल्ज़ाम लगा देती है और फिर पिता को आजीवन कारागार की सज़ा मिलती है और फिर जैसे-तैसे पिता अपनी जो जेल की सज़ा होती है, उसे काटते हैं। लेकिन उनकी जो दलीलें देने के लिए कोई भी नहीं होता है और फिर 12 साल बीत जाते हैं और जब 12 साल बीतते हैं, तो जो चौंकाने वाली जो बात सामने आती है, तो दोस्तों जो भी कोई इस बात को सुनता है, सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई बेटी अपने पिता को रेप के केस में कैसे जेल भेज सकती है। तो दोस्तों, जब बाद में 12 साल बाद लड़की गिड़गिड़ाती है अपने पिता के सामने, तब जो सामने आता है चौंकाने वाला वाक़या, सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, कहानी को पूरा जानते हैं कि कैसे एक बेटी ने अपने पिता पर रेप का इल्ज़ाम लगाया और फिर किस प्रकार पिता को सज़ा हुई और फिर लड़की बाद में अपने पिता के सामने क्यों गिड़गिड़ाई, क्यों माफ़ी माँगने लगी। तो दोस्तों, चलते हैं आज की इस घटना की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सकें और हर दिन, हर रोज़ एक नई कहानी सुन सकें। दोस्तों, एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता है, मेरा हौसला बढ़ता है और मैं आपके लिए हर दिन, हर रोज़ इसी प्रकार वीडियो बनाता रहूँ। तो दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों, चलते हैं आज की इस कहानी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, यह है भोपाल की। भोपाल में छोला मंदिर के गाँव की कहानी होती है। दोस्तों, 24 फरवरी 2024 को एक कोर्ट में केस चल रहा था, काफ़ी लंबे समय से और जब उसकी सुनवाई होती है, तो सामने कटघरे में बेटी होती है और दूसरे कटघरे में पिता होते हैं। दोस्तों, दोनों तरफ से दलीलें होती हैं और फिर जो इल्ज़ाम लगता है पिता पर कि बेटी का रेप किया है पिता ने और जब दोनों तरफ से दलीलें होती हैं और बाद में पिता को रिहा कर दिया जाता है और उसके बाद जब पिता अपने घर पर पहुँचता है, तो वो उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है और सोचने-समझने के लिए मजबूर हो जाता है कि इतने सालों में क्या से क्या हो गया। दोस्तों, जब मीडिया को यह खबर पता चलती है, तो मीडिया उस व्यक्ति के घर पर जाती है, जिसका नाम सुनील होता है और उसकी उम्र 52 साल होती है। दोस्तों, जब मीडिया के लोग उसके घर पर जाते हैं, तो उससे पूछताछ करते हैं, तो मीडिया वाले पूछते हैं कि अपनी जो तुम्हारी कहानी है, वो कैसे हुई? क्या उसमें रीज़न था? क्या उसमें ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी बेटी ने तुम्हारे ही ऊपर, पिता के ऊपर आखिर रेप का इल्ज़ाम क्यों लगाया? दोस्तों, जब सुनील अपनी पूरी कहानी बताता है, तो जो भी उसकी कहानी को सुनता है, उसकी आँख से आँसू बहने लगते हैं। वो रोने को मजबूर हो जाता है कि आखिर एक पिता अपनी बेटी के रेप के केस में वो भी 12 साल जेल में रहा, जिसने कुछ गुनाह ही ना किया हो, वो बेगुनाह होकर भी जेल में 12 साल रहा। दोस्तों, जब सुनील अपनी पूरी कहानी बताता है, तो सुनील बताता है 18 मार्च 2012 का वाक़या होता है। मेरी बेटी रात को सोई हुई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी लड़की कोई गलत रास्ते पर जा रही है और मैं अपनी बेटी के ऊपर नज़र रखता हूँ। जब रात को आधी रात के समय मेरी आँख खुलती है, तो मैं देखता हूँ कि बेटी ने जो चादर है, वो तकिए पहले बेड पे तकिए लगाए और तकिए के ऊपर चादर डाल दी, जिससे कि उस सबको लगे कि
बेटी यहीं पर सो रही है। लेकिन जब उसको उघाड़ कर देखते हैं तो उसमें तकिए मिलते हैं और उसके ऊपर तकियों के ऊपर चादर थी। दोस्तों, जब हम चारों तरफ उसको ढूँढते हैं लेकिन वो नहीं मिलती और फिर जैसे ही सुबह होती है, सुबह के होने से पहले जब अंधेरा रहता है, तब वो वापस आती है और जब उससे पूछते हैं तो वो कहती है कि मैं पड़ोस के ही एक व्यक्ति के पास थी। मैं उससे प्यार करती हूँ और उससे मैं शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों, जब सुनील बताता है कि हमने उसको समझाया लेकिन वो नहीं समझ रही थी, थोड़ा उसको मारा-पीटा भी कि क्या पता वो समझ जाए, अभी नादान है। लेकिन वो एक ही ज़िद लगाए बैठी थी कि नहीं, मैं शादी करूँगी तो उसी से करूँगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगी और मैं अपनी जान दे दूँगी। दोस्तों, जब सुनील अपनी कहानी बता रहा था, तो उसकी आँखों से आँसू टपक रहे थे। दोस्तों, उसके बाद सुनील बताता है कि जब 21 मार्च 2012 होता है, तब वो उसकी बेटी अपने नाना के पास जाती है और नाना के पास जाकर वो रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है और वहाँ जाकर कहती है कि मेरे पिता ने मेरा रेप किया है। दोस्तों, उसके नाना उसको थाने ले जाते हैं और वो अपनी रिपोर्ट दर्ज कराती है कि मेरे पिता ने मेरे मेरा रेप किया है और उन्हें तुम जल्द से जल्द गिरफ्तार करो। दोस्तों, जब पुलिस उसकी रिपोर्ट दर्ज करती है और सुनील को उठाया जाता है, तो तब उसको कोर्ट ले जाया जाता है। कोर्ट ले जाने के बाद जब सुनील बताता है कि मुझे कोर्ट ले जाया गया और मेरे जो वकील था, मेरा कोई वकील नहीं था और जब सामने मेरी कटघरे में बेटी खड़ी थी, वो रो-रो कर चिंघाड़ कर कह रही थी कि मेरे ही पिता ने मेरा रेप किया है। दोस्तों, उसके बाद उसका मेडिकल होता है लेकिन मेडिकल में कुछ नहीं आता है और उसके बाद भी बेटी रो-रो कर, चिल्ला-चिल्ला कर, चिंघाड़ दहाड़-दहाड़ कर कह रही थी कि मेरे ही पिता ने मेरा रेप किया है। दोस्तों, जब जज साहब ये सब सुनते हैं, देखते हैं, तो फिर वो आजीवन कारागार की सज़ा मुझको सुना देते हैं। उसके बाद 7 साल बीत जाती हैं, मेरे तरफ से कोई केस लड़ने वाला भी नहीं था, कोई दलीलें देने वाला भी नहीं था। मैं जेल में ही था और मेरा केस मेरी कोई सुनने वाला भी नहीं था। मुझे जेल में ही पता चली कि मेरी जो पत्नी है, उसने भी कहीं दूसरी शादी कर ली है और बेटी ने भी उस व्यक्ति के साथ शादी कर ली है और फिर समय बीतता है। उसके बाद एक दिन मेरी बेटी मेरे पास आती है मिलने जेल में और वो आकर रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है कि पिताजी, मेरे से गलती हो गई, मेरे से भूल हो गई। मैंने उस व्यक्ति के बहकावे में आकर तुम पर रेप का इल्ज़ाम लगाया और उसके बहकाने में आने पर ही मैंने तुम्हें इतना भला-बुरा कहा और वह व्यक्ति अब दूसरी शादी करके यहाँ से चला गया है और मुझे छोड़कर चला गया है। पिता कहता है कि कोई बात नहीं। उसके बाद बेटी कहती है कि पिताजी, मैं तुम्हें जेल से छुड़वाना चाहती हूँ और सारा इल्ज़ाम मैं अपना कबूल करना चाहती हूँ। चाहे तुम्हारी जगह मुझे सज़ा मिल जाए लेकिन मैं तुम्हें जेल से बाहर निकालती हूँ। उसके बाद उसकी बेटी वकील को करती है। वकील विवेक अग्रवाल एडवोकेट होते हैं, उनको हायर करती है और हायर करने के बाद जब उन उसका केस दोबारा लड़ा जाता है और वो कोर्ट में जाकर कहती है कि मेरे से भूल हो गई थी, मेरे से गलती हो गई थी। मैंने उस व्यक्ति के बहकावे में आकर अपने अपने पिता पर झूठा आरोप लगाया था। मेरे पिता ने कोई भी मेरा रेप नहीं किया था और मैं माफ़ी माँगती हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, चाहे मेरे पिता की जगह मुझे तुम सज़ा दे दो लेकिन मेरे पिता बेगुनाह हैं। उसके बाद जज साहब जो वकील होते हैं उनकी भी सुनते हैं। वकील साहब कहते हैं कि शायद ऐसा ना हो कि कोई ये कहे कि बेटी ने अपने पिता को छुड़ाने के लिए यह सब किया है, मोह में आकर यह सब किया है। उसके बाद वकील साहब कहते हैं कि जज साहब, जो ये लड़की है, उसने बयान भी गलत दिए हैं और जब उनको सज़ा सुनाई गई थी 15 फरवरी 2013 को जब
सज़ा सुनाई गई थी, तो तब यह कह रही थी कि मेरा जो रेप हुआ है, वो 18 फरवरी को हुआ है। और जब यह थाने में गई थी, तब ये कह रही थी कि मेरा 18 मार्च को हुआ है। तो इससे यही साबित होता है कि ये बार-बार अपने जो बयान हैं उनको बदल रही है और उसके बाद जो मेडिकल रिपोर्ट थी, उसमें भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिला था कि इसका रेप हुआ हो। तो साफ-साफ द साफ-साफ होता है कि इसका कोई रेप नहीं हुआ। इसने जो भी इल्ज़ाम लगाया है, वो गलत लगाया है। दोस्तों, जज साहब सारी दलीलें सुनते हैं और उसके बाद सुनील को बाइज्जत बरी कर देते हैं। बरी करने के बाद जब सुनील अपने घर पहुँचता है, तो घर पे पहुँचने के बाद जब वो अपने घर की हालत को देखता है, तो उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाता है कि इन 12 सालों में क्या से क्या हो गया। जब वो अपने घर पर पहुँचता है, तो एक बेटा 22 साल का है और एक बेटा 27 साल का। दोस्तों, उसके घर में और कोई बड़ा भी नहीं था, माँ भी उनको छोड़कर चली गई थी और जो बेटी थी वो बड़ी थी और उसके बेटे छोटे-छोटे थे जब वो जेल गया था। उसके बेटे कहते हैं कि हमारे पिता को गलत इल्ज़ाम में फँसाया गया है और हमारी ही जो बहन है उसने गलत आरोप लगाकर पिता को जेल भिजवा दिया गया है और अगर हमारे पिता हमारे पास होते तो हम भी पढ़ लिख कर कुछ बन गए होते। हम छोटी-छोटी ही उम्र में मज़दूरी करने लगे और अपना पालन-पोषण करने लगे। दोस्तों, जब सुनील पूरी कहानी बताता है, तो सबकी आँखों से आँसू टपकने लगते हैं। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक बेटी अपने पिता पर ऐसा झूठा आरोप लगाकर उन्हें जेल भिजवा देती है, वो भी किसी व्यक्ति के बहकावे में आकर, जिससे वो शादी करना चाहती थी। उसके पिता उसे मना करते हैं और वो झूठा आरोप लगा देती है रेप का और अपने पिता को रास्ते से हटा देती है। दोस्तों, उसके जो सुनील के बेटे होते हैं, वो भी 22 और 27 साल के हो जाते हैं और उनकी जो माँ है, वो भी उनको छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, उसके बाद सुनील अपने गाँव में नहीं रहते हैं, वो इलाहाबाद चले जाते हैं और उसके बाद वो अपना वहीं पर पालन-पोषण करते हैं। तो दोस्तों, आज का ज़माना जो है, ये बहुत ही क्या से क्या हो गया है। कोई रिश्ते-नाते किसी की भी कोई कदर नहीं जानता। सिर्फ़ जो मन में आई, वो सब कर रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी में एक बेटी ने अपने पिता के ऊपर रेप का इल्ज़ाम लगाकर उन्हीं को जेल भेज दिया और जब उसे पछतावा होता है, तब वो पिता से मिलने जाती है और जब उसका जो जिस व्यक्ति से उसने शादी की थी, तो उसने किसी और से शादी कर ली और उसको भी छोड़कर चला गया। जब उसको पछतावा होता है, तब वो अपने पिता को छुड़वाने के लिए सारी कोशिशें करती है और अपने पिता को बाइज्जत बरी करवा देती है। दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना चाहिए कि जो माँ-बाप होते हैं, वो अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते और उसके पिता ने भी सुनील ने भी अपनी बेटी को माफ़ कर दिया और कहा कि तुम बच्ची थी, तुम्हारी उम्र भी जब कम थी, तुमने जो भी किया सब बहकावे में आके किया, बच्चों से गलती हो जाती है। मुझे कोई भी पछतावा नहीं है, मुझे कोई भी तुमसे बदला नहीं लेना। जो तुमने किया वो ठीक किया और मैंने अपनी सज़ा अपनी काट ली, जितनी मुझे काटनी थी। मुझे तुमसे कोई भी शिकवा-गिला नहीं है। उसकी बेटी अपने पिता से बार-बार माफ़ी माँगती है, गिड़गिड़ाती है कि पिताजी मुझे माफ़ कर दो। जो भी मुझसे हुआ, मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। दोस्तों, माँ-बाप अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं चाहते। वो जो भी सोचते हैं, अपने बच्चों की भलाई के लिए ही सोचते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ़ इतना ही। आज की जो कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। और कुछ भी ज़िंदगी में कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए और अपने माँ-बाप के हित में ही रहकर कोई कदम उठाना चाहिए। दोस्तों,
आप माँ-बाप ही होते हैं, वो अपने बच्चों का भला भला ही सोचते हैं, कभी बुरा नहीं सोचते। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप इसी प्रकार हर दिन, हर रोज़ एक नई कहानी सुन सकें। तो दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब करने से मेरा हौसला बढ़ता है और मैं आपके लिए हर दिन, हर रोज़ मेहनत करता हूँ, आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ। आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।